अमेरिका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा कर दरिया में गिर गया। तैयारे में 64, हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। 18 लाशें निकाल ली गईं। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब दरियाए पोटोमैक के ऊपर पेश आया। ब्लैक हॉक चोपर तरबीती परवाज पर था। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। ट्रंप को आगाह कर दिया गया। सदर का हादसे पर इजहार अफसोस। अमरीकी एयरलाइन की परवाज कैंसस से वाशिंगटन पहुंची थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस कहा, हमारी हमदर्दियां और दुआएं सदर ट्रंप और अमरीकी आवाम के साथ हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। ख्वाजा हारिस ने कहा, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि उन वाक़यात में जराइम आर्मी एक्ट में नहीं आते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नेक्सस का मतलब क्या होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, नेक्सस का मतलब वर्क ऑफ डिफेंस में खलल डालना है। जस्टिस जमाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को 34 साल बाद रिहाई मिली, किसी को 34 साल बाद इंसाफ मिलने का क्या फ़ायदा? हम सिर्फ ये देख रहे हैं किसी के हकूक़ मुतासर न हो। जस्टिस जमाल मुंतकिल की जानिब से कल दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत, गुज़श्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फ़ोन करके रब्ता किया। कल फैसला न मानने के हवाले से जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था, 8 जजेस के फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं, ऐसा है वैसा है। मीडिया के कुछ साथियों ने इसे गलत रिपोर्ट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को दौरे अमरीका, अरकान कांग्रेस से मुलाकातों से मुतालिक आगाही दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसील भी बताई। वज़ीर आज़म को मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 13 निकाती एजेंडे पर गौर। अमरीकी ताजर पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के ख्वाहां। अमरीकी सरमायाकार वफ्द के सरबराह जेनेट बीच ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत, मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सरमायाकार जेनेट बीच ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनल को शायद पहले गुमराह किया गया था, पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया, इन्हें डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गुज़श्ता 4 साल जो कुछ बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। अमेरिका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंडसेट एक जैसा है जो कुछ ट्रंप इंतज़ामिया के आने से पहले हुआ। इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ मुज़ाकरात नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। मेरे शौहर निदाल को बुलवा दो। महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून की रात भर पार्किंग में पुकार। खातून का रिहायशी इमारत से वापस जाने से साफ इनकार। कहा, पाकिस्तानी शहरी हूँ, हफ्ते के $3000 दिए जाएं। पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेने के कुछ देर बाद ही छोड़ दिया था। ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्स वापस गार्डन के इलाके उस्मानाबाद के अपार्टमेंट में पहुंच गई। सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। खातून ने रात का बेशतर हिस्सा पार्किंग में कुर्सी पर बैठकर गुजारा। पुलिस और शहरियों की दरखास्त पर कुछ देर यूनियन ऑफिस में आराम किया। खाना भी नहीं खाया, सिर्फ चाय के साथ 2 बिस्किट खाए। दूसरी जानिब नौजवान और अहले खाना घर बंद करके गायब। गार्डन के रिहायशी परेशान। पुलिस के मुताबिक अमरीकी खातून को कोई फलाही इदारा रखने के लिए तैयार नहीं। खातून ने कौंसलेट की टीम से मदद लेने से भी इनकार कर दिया। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए हैं। इन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में कुछ लोग नहीं चाहते थे मुज़ाकरात कामयाब हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम, कहा, हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने मुज़ाकरात में पहल की, मुतालिबात सामने रखे, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। शिबली फराज बोले, जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता। इनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। मुतनाज़ा पीका एक्ट सच की आवाज़ दबाने की कोशिश है।
मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। शदीद मुखालफत और एतराज़ात के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट ने पीका एक्ट में तरामीम मंजूर की थी। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुतनाज़ बिल पर दस्तखत करने पर इज़हार अफसोस। कहा उम्मीद थी सदर बात सुनेंगे, उन्होंने भी मायूस किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेंगे। पश्तो की कहावत है, नए कारनामे ना करते तो पुराने कौन याद करता। जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं इतनी तेजी जाहिर करती है पूरी दाल ही काली है। काले क़वानीन जानी हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। हम सखाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर काबीना कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर क़यादत यूटिलिटी स्टोर्स के मुस्तक़बिल पर गौर। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से तबादला ख़याल। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए सब्सिडी शुदा अशिया फराहम करने की तजवीज़। रमज़ान पैकेज के हवाले से सूबों से भी मालूमात लेने का फ़ैसला। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार मुल्की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के खदशात की हिमायत कर दी। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जदीद अमरीकी हथियार TTP समय दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल किए। अफगान हुकूमत से बारहा मुतालबा किया गया कि ये हथियार गलत हाथों में जाने से रोके। हालिया मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता TTP को अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल के सबूत दिखाए। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर अफगान हुकूमत के पास काबिल इत्मीनान जवाब नहीं। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद है। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट। नौजवानों की तालीम और तरक्की से मुतल्लिक इस्लामाबाद एलामिया बाकायदा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद कहते हैं नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का अदा करते हैं। एशिया नौजवानों की आबादी का अहम हिस्सा है। काया के प्लेटफॉर्म से नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नौजवान काया फोरम के ज़ेरे एहतमाम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। काया कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदूबीन का मशकूर हूँ। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वालों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। FIA ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला जारी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश के बायस सर्दी लौट आने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, GB और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में पारा -10, गोपस में -7, लेह में -6 और श्रीनगर में 2 डिग्री। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन को ग्वांतानामो बे जेल भेजने का ऐलान। सदर ट्रंप ने लेकिन राइली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को जबरी तौर पर बेदखल किया जा सकेगा। इमिग्रेशन अफसरों को वसी इख्तियारात हासिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुजरिमों के लिए ग्वांतानामो बे 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। सदर ट्रंप का कानून की मंजूरी देने पर डेमोक्रेट से भी इजहार तशक्कुर। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। हयात तहरीरुल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी मुल्क के अबूरी सदर मुकर्रर अहमदुल शरा को अबूरी हुकूमत में आरज़ी कानून साज काउंसिल बनाने का भी इख्तियार। एमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपनाए गए कवानीन भी मनसूख। पाकिस्तानी अमरीकी जज डोनाल्ड ट्रंप के आड़े आ गई। सदर को विफाकी इमदाद मुंजमद करने का हुक्मनामा मनसूख करना पड़ा। अदालत ने विफाकी कर्जों और माली इमदाद रोकने के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। पाकिस्तानी अमरीकी खातून लॉरेन अली खान अमरीका में विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। लॉरेन 50 साल कबल वालिद के साथ अमरीका मुंतकिल हुई थी। दूसरी जानिब अमरीका ने गैर मुमालिक को मुंजमद इमदाद में इजाफा इस्तिस्ना मिल गया।
दुनिया में तहलका मचाने वाला डीप सीक है क्या? किस तरह दुनिया के बड़े बड़ों को टक्कर दी? किस तरह अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई? यूरोप के लिए भी कैसे खतरा बना? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब होगी, ना ही कप्तानों का फोटोशूट। इंडियन कप्तान रोहित शर्मा भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इफ्तिताही तकरीब और शूट आउट 16 और 17 फरवरी को कराची में प्लान था। टीमों के ट्रैवल प्लान की वजह से तकरीब मुमकिन नहीं होगी। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी और समूची सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। हज मुतवक्के 3 मुल्की सीरीज का आगाज 8 फरवरी से लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड की टीम 5, जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पहुंचेगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर नए रूप में दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार। नौ तामीर शुदा स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायकीन और चीबों का वेलकम करने का मुंतज़िर। चेयरमैन पीसीबी की निगरानी में काम दिन रात जारी रहा। स्टैंड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल। स्टेडियम में 2 नई रिप्ले स्क्रीन की तनसीब। मेगा इवेंट से कबल से मुल्की सीरीज के 2 मैच खेले जाएंगे।